अस्सलामुअलैकुम पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़ के प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक पर्सनल वाक़या जो कि काफ़ी ख़ौफ़नाक है, और जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो काफ़ी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या पेश आया था मेरी बहन के साथ, और मुझे भी काफ़ी बार ये फ़ील हुआ है। मेरी बहन 2012-13 में जब यहाँ होती थी, अब तो उसकी माशाल्लाह शादी हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुकी है। तो 12-13 साल पहले की बात है कि हमारे ऊपर कमरे पे एक एनेक्सी हुआ करती थी। जब मेरे अब्बू ने कंस्ट्रक्शन करवाई थी तो उस जगह की सीढ़ी सिर्फ़ छत को जाती थी, तो वो कमरा अक्सर खाली होता था, उधर कोई वॉशरूम नहीं होता था। बाहर की तरफ से उसका रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक कंप्यूटर रख लिया। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे किसी को प्राइवेसी चाहिए होगी तो वो अपना कंप्यूटर यहाँ पे आके इस्तेमाल कर लेगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना कंप्यूटर रख दिया। उन्हीं दिनों मेरी बहन के मोबाइल की मेमोरी काफ़ी कम पड़ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं जाती हूँ और अपनी कुछ मेमोरी खाली करके आ जाती हूँ और कंप्यूटर में अपनी फ़ाइल्स शेयर कर देती हूँ। इसी सिलसिले में वो शाम के 7-8 बज रहे थे, वो वहाँ पर चली गई। शाम का टाइम था, वो वहाँ पे बैठी हुई थी। उसको फ़ील हुआ कि जैसे कोई ऊपर से उसको आवाज़ें दे रहा है छत से। वो काफ़ी घबरा गई। उसको पहले लगा कि शायद नीचे से कोई आवाज़ दे रहा है, क्योंकि नीचे वाली जगह से भी अक्सर आवाज़ देते थे तो ऐसा ही फ़ील होता था। तो उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसको ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मेरी बड़ी बहन उसको आवाज़ें दे रही है, लेकिन उसको फ़ील हुआ कि ये आवाज़ नीचे से नहीं ऊपर से आ रही है। काफ़ी खौफ़ज़दा हुई, और हम भी काफ़ी खौफ़ज़दा हो जाते थे कभी उस कमरे में बैठते थे तो बहरहाल उसने पहले तो इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन जब उसको ऐसा लगा कि बिल्कुल ही कमरे के ऊपर बिल्कुल आके किसी ने सामने से, नज़र कुछ नहीं आ रहा पर किसी ने उसको आवाज़ दी, और बड़ी बहन की आवाज़ में, तो वो बहुत खौफनाक तरीके से चीखने लगी। इतना शोर मचाया, इतना चिल्लाई कि हम भी डर गए। हम ऊपर की तरफ भागे। हमें भी बहुत डर लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कहीं करंट तो नहीं लग गया, कुछ ऐसा मसला तो नहीं हो गया। हमारी पड़ोसन भी भागती हुई आ गई। उसने कहा, क्या हुआ, तुम लोगों ने घर से इतनी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने उसको कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहन को बस कुछ मसला हो गया था। हमने मामला रफ़ा दफ़ा करके उसको भेज दिया, और बहन जो है वो काफ़ी खौफ़ज़दा थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने बताया कि उसे बड़ी बहन की आवाज़ में किसी ने आवाज़ दी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा थी, और उसके बाद उसने वहाँ पे अकेले जाना छोड़ दिया। उन्हीं दिनों मैं भी वहाँ पे अक्सर कंप्यूटर यूज़ करने जाया करती थी, लेकिन अक्सर ये होता था कि लेट नाइट ही लाइट रुकती थी। अक्सर दिन में तो 2-2 घंटे लाइट जाती थी, तो रात के टाइम ही लाइट रुकती थी। तो मैं वहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के लिए, कुछ ना कुछ देखने के लिए, तो वहाँ पे साइट सर्चेज़ के लिए मैं वहाँ पे जाती थी। तो अक्सर मैं वहाँ पे 11-12-1 बजे तक बैठी होती थी। उन्हीं दिनों मैंने भी एक कॉल सेंटर के काम का आगाज़ किया था कि चलो ऐसा हो सकता है कि घर बैठे कुछ अर्निंग हो जाए। तो वहाँ पे मेरे पास डायलिंग नंबर्स हुआ करते थे, मैं वहाँ बैठती थी। तो मुझे अक्सर फ़ील होता था कि मेरे पीछे जैसे कोई आके खड़ा हो गया, और काफ़ी बार तो ये फ़ील हुआ कि जैसे मेरा किसी ने दुपट्टा खींचा हो या पीछे से आके कोई खड़ा हो गया, और मैं काफ़ी खौफ़ज़दा हो जाती थी। और अक्सर ही वहाँ पे मेरे बहन भाई जो भी वहाँ बैठते थे, वो इस चीज़ को फ़ील करते थे। एक बार मेरे अब्बू भी वहाँ जब काम करने के लिए बैठे हुए थे, तो उनको ऐसे ही फ़ील हुआ कि जैसे पीछे से आके कोई खड़ा हो गया है, और उन्होंने बार-बार मुझसे पूछा, क्या तुम आके पीछे खड़ी हुई थी? तो मैंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं पीछे आके खड़ी हुई थी। तो हर किसी को कुछ ना कुछ फ़ील होता था। कुछ टाइम बाद मेरे अब्बू ने किसी रूहानी मालिश को बुला के घर के उस कमरे को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है जो किसी पढ़ाई के ज़रिए, किसी अमल के ज़रिए लाई गई थी, लेकिन उसकी एंट्रेंस तो खोल दी गई, लेकिन उसके जाने का दरवाज़ा नहीं बंद किया गया। इस वजह से जो भी चीज़ है वो इस कमरे में मौजूद है, और वो आने वाले लोगों को, बैठने वाले लोगों को तंग करती है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बैठना छोड़ दिया। मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया, और फिर बहुत साल बाद हमारे एक रिलेटिव वहाँ पे आके एक रात के लिए रुके, और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मुस्तकिल रात को फ़ील हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, और बहुत ज़्यादा वो खौफ़ज़दा हुए। बहरहाल हम तो डे टाइम में कभी भी, डे टाइम के अलावा उस जगह जाने से परहेज़ करते थे,
क्योंकि वो जगह सुनसान रहती है, सामान पड़ा होता है, इस वजह से डे टाइम में के अलावा उसके इधर कोई नहीं जाता। जाते हैं जब भी जाते हैं तो दिन में जाते हैं या किसी को साथ लेके जाते। तन्हाई में वहाँ जाना, अकेले बैठना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जब कोई अकेले को इंसान को देखती हैं तो उस पर अटैक करने की कोशिश करती। और हर वक्त इंसान अपने हिफाजत पढ़ के नहीं बैठा होता, हर वक्त इंसान ने ऐसी दुआएं नहीं पढ़ी होती हैं। इसलिए फिर हमने वहाँ बैठना छोड़ दिया, कंप्यूटर भी हम लोगों ने वहाँ से हटा लिया और उस कमरे को खालिसतन जो है सामान वगैरह रखने के लिए ही इस्तेमाल करते। अब हमें कभी वहाँ जाना होता है तो हम अपना सामान लेने के लिए या सामान रखने उठाने के लिए इस्तेमाल करते। इसके अलावा वहाँ कोई आना जाना नहीं करता। बहुत बार कोशिश की कि वहाँ कोई रह लें, क्योंकि घर के अफराद कम होने की वजह से फिर वहाँ कोई जाता ही नहीं था, ना रहता था। और उस जगह को किराए पे भी नहीं चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि उसकी सीढ़ी घर के अंदर से खुलती थी। इस तरह के और किस्से भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको इस वीडियो का रिस्पांस मुझे अच्छा मिला और आपके साथ और भी मज़ीद वाक़यात शेयर करूँगी, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ज़रूर यकीनन अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई एपिसोड के साथ। पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़ को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।